वो अंधेरी रात थी जब शाइस्ता की मिलने की खबर मिली थी। क्राइम क्वीन शाइस्ता परवीन कहाँ छिपी है? माफिया सरगना अतीक की बेवा है शाइस्ता। यूपी एसटीएफ ने जब भी जाल बिछाया, हिस्से में बस शाइस्ता का झांसा आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। आज उसकी तलाश जो बन गई है यूपी की मोस्ट वांटेड। कई राज्यों में एसटीएफ जिस शाइस्ता की तलाश में खाक छान रही है, उस पर सबसे बड़ा खुलासा, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि शाइस्ता बंकर में छिपी है। ये अतीक और शाइस्ता की शुरुआती दौर की तस्वीरें हैं। इसमें आम आदमी और मिडिल क्लास जैसी फैमिली की तरह नजर आ रहे हैं। किसी हिल स्टेशन पर दोनों घूमने गए थे। शायद ये तभी की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आज की शाइस्ता की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के क्राइम क्वीन शाइस्ता परवीन की गृहस्थी की गाड़ी चलती रही। उसके बाद शादी हुई, फिर अतीक और शाइस्ता के 5 बच्चे हुए। बेटों के नाम रखे गए अली, उमर, असद, एहसान और अबान। लेकिन असद यूपी पुलिस के गोली से एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिस को शक है कि अतीक और अशरफ भले ही शूटरों की गोलियों का शिकार हो गए, पर उसके गैंग का नेटवर्क अभी भी कायम है। यह नेटवर्क इतना मजबूत है कि उन्हें पुलिस के पल पल के मूवमेंट की खबर रहती है। सूत्रों के मुताबिक अतीक गिरोह के नेटवर्क को यहाँ तक जानकारी रहती है कि शाइस्ता या फिर गिरोह के दूसरे मेंबर्स को पकड़ने के लिए कौन सी टीम लगी है और उस टीम में कौन से अधिकारी हैं। लेकिन शिखर पर पहुंचकर शुरू हुआ सिफर का सफर। 2005 ये वो साल था जहां से अतीक के सही मायने में एंड गेम की शुरुआत हुई। यही वो साल था जब बीएसपी विधायक उमेश पाल की हत्या ने पूरे यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हत्याकांड में अतीक का हाथ था। तब से अतीक के सियासत पर ऐसी साढ़े साती चली जो प्रयागराज में स्याह शनिवार को अतीक की मौत के साथ निकली। तारीख थी 15 अप्रैल 2023, जब 3 शूटरों ने अतीक को मौत के घाट उतार दिया था। शोहर के कत्ल से पहले शाइस्ता फरार हो चुकी थी। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस में वो वांटेड थी। मोस्ट वांटेड का मेडल शाइस्ता को तो मिला, लेकिन यूपी पुलिस के आंखों से अभी तक ओझल है, क्योंकि शाइस्ता पुलिस को चकमा दे रही है। हालांकि अतीक के सितारे गर्दिश में जरूर आए, लेकिन जब 2012 में सरकार बदली तो अतीक की हनक लौट आई। बात 14 साल पुरानी है, जब अतीक की हनक वापस लौटी थी। सरकार बदली तो अतीक जेल से बाहर आया। इतना ही नहीं, जब सपा की सरकार बनी तो अतीक का पुराना रौब स्टार्ट हो गया था। क्या शाइस्ता अतीक का साम्राज्य संभाल रही? क्या शाइस्ता दुबई भागने की तैयारी में है? क्या शाइस्ता मिट्टी में मिल चुकी है? क्या शाइस्ता प्रयागराज के किसी मस्जिद में छिपी है? शाइस्ता को पनाह कौन दे रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। यूपी पुलिस की एफआईआर शाइस्ता को माफिया करार देती है, लेकिन शाइस्ता कहां जा छिपी है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो यूपी एसटीएफ को परेशान कर रहा है। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी शाइस्ता का कोई अता पता नहीं है। यूपी के प्रयागराज से लेकर कई राज्यों में दबिश के बाद भी अब तक सुराग तो दूर, शाइस्ता पुलिस के आंखों से ओझल है। अतीक अहमद ने 44 साल में माफिया साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन ये महज 100 दिन के भीतर दरकने लगा था। इसकी 3 वजह है। अतीक कुनबे के क्राइम ट्रैक पर करीबी निगाह रखने वाले ने जो जानकारियां दी है वो चौंकाती है। शाइस्ता यानी अतीक की बीवी पॉलिटिकल लाइफ में एक्टिव हो गई। वो साल था 2018। अतीक फूलपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने का मन बना लिया था। कहते हैं वो पहला मौका था
जब शाइस्ता परवीन अपनी शोहर अतीक के लिए चुनाव प्रचार के लिए घर से बाहर निकली थी, बेटे के साथ मिलकर अतीक की बेगम ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बेगम भी फेल, बेटा भी फेल, चुनाव हार गया था अतीक। अतीक बेशक दुनिया के लिए डॉन था, लेकिन शाइस्ता के हर नाज हर नखरे को उसने उठाया। शाइस्ता परवीन के गुस्से से वो वाकिफ था। उत्तर प्रदेश में बेशक इस डॉन का दबदबा था, लेकिन इनके घर में चलती थी तो बस शाइस्ता की। कहा जाता है कि शाइस्ता काफ़ी गुस्से वाली है, ये बात अतीक को पता थी, लेकिन शाइस्ता का वो गुस्से वाला अंदाज ही यूपी के इस डॉन को भा गया था। पुलिस क्वार्टर में रहने वाली शाइस्ता अतीक के काले कारनामों से बने महलों की दुल्हन बन गई। अतीक अपराध पर अपराध करता रहा और उसकी बेगम शाइस्ता उसे घर की चार दीवारियों के अंदर से ही उसका साथ देती। लेकिन सवाल अब यही है कि आखिर शाइस्ता कहाँ छिपी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। लेकिन कल जो सबसे बड़ा बजट आने वाला है, इसको लेकर जनतंत्र टीवी पर लगातार कवरेज जारी रहेगा। हम भी रहेंगे, अलग अलग वीडियो में हम आपको तमाम अपडेट दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।